लगाते हो तो इस तरह के जहर बहुत उपलब्ध है, उनसे आप मार सकते हो, पर कीड़ा तो मर जाएगा, परंतु वातावरण दूषित होगा। जो आदमी काम कर रहा है वो उससे परेशान होगा। मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊं, उसको तो पता होगा कि एक बठिंडा से रेलगाड़ी चलती है और वो बीकानेर आती है, उसका नाम रखा हुआ है कैंसर रेलगाड़ी, क्योंकि कपास बोते हैं, कपास पे इतने स्प्रे करते हैं वो, तो जिससे क्या है कि वहां पर कैंसर सबसे ज्यादा होता है, और अपने बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कीड़ा है, मकोड़ा है, या बीमारी है, या सूत्रकृमि है, इनसे नुकसान को, वातावरण को कम दूषित करके कम लागत में अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम ऐसी कौन कौन सी तकनीक 3 दिन के अंदर खोजेंगे, जिनको आपके बारे में हमारा जो अंतिम सत्र होगा उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर हमारे टोटल 11 सत्र चलेंगे और ये 3 दिन तक लगातार चलेगी। आपको मैं मोटे तौर पे बताऊं, आज अपने देश का जो कुल खाद्यान्न है वो इस साल 264 मिलियन टन सबसे ज्यादा है। साथियों, आज मैंने जो बताया कीड़ा मकोड़ा बीमारी सूत्रकृमि, इनके द्वारा एक 1/5 मतलब 5वां भाग इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि 1/5वां भाग तो हमारा इनके द्वारा ही खत्म किया जाता है। जैसे मंथन करेंगे और एक हम इस तरह के नतीजे में पहुंचेंगे कि जिससे हमारे देश के अंदर होने वाले नुकसान को कम किया जाए और इनसे हमें बचाया जाए, तथा किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। धन्यवाद। एक होता है इरिडिकेशन, तो पहले इस बात पे जोर दिया गया कि कंट्रोल भी करें। एक तो मतलब नियंत्रण होता है, और उससे क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, मैन हैजार्ड बहुत हो रहा है, तो कंट्रोल आया। कंट्रोल के बाद में यह है कि आप इस तरह के काम करो कि जिससे रसायन भी काम में लिया जाए और इस तरह के कंबाइंड अप्रोच काम में ली जाए, जिसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उस पे काम किया जाए। तो ये काम चल रहा है, जिससे कि मतलब अपना जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट के लिए भी आप सोचोगे पिछले 10-12 साल से थोड़ा कम था, पर अब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट को भी बचाना है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है या भूमि का जो हाजमा है उसको भी बचाना है। तो ये सब बातें मतलब धीरे धीरे मतलब रिसर्च पे ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, जिससे कि कम लागत लगा। उसमें भी जो मेजर प्रोडक्शन में और क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट आना है वो बायोटेक्नोलॉजी से आना है। तो उसमें अभी जो बायोटेक्नोलॉजी में बीटी जो आप कह रहे हैं, वो जो जीन अपन ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका इंसेक्ट और डिजीज़ के लिए काफ़ी रोल है। अलग अलग डिजीज़, अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग जीन के रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये टेक्नोलॉजी किसी क्रॉप में अभी किया नहीं है, जबकि दूसरे कंट्रीज में और कई के सोयाबीन में है, मक्का में है, ब्रिंजल में है, कई टमाटर में है, कई में बीटी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। अपने देश में केवल कॉटन में हुआ है। और आप देखेंगे जब बीटी कॉटन, उसका जो बिनोला आपकी गाय या भैंस खा रही है, वो दूध वो मक्खन आप खा रहे हो, थर्डली जो आपका डालडा बन रहा है हाइड्रोजन पास करके, वो आप लोग खा रहे हो। डेवलप हुई वर्ल्ड में, उसके बाद करीब 20 साल होने आ गए हैं, लेकिन किसी कंट्री ने आज तक बीटी की वजह से कोई नुकसान हुआ है या कोई चेंज हो गए हैं ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। परिप्रेक्ष्य में है कि जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, आपके जो खरपतवार हैं, आपके सूत्रकृमि हैं, इनसे द्वारा जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, तथा कैसे सबसे ज़्यादा फसल को बचाया जा सके। तो इसके ऊपर लगातार हम 3 दिन तक मंथन करेंगे। हमारे इसके अंदर टोटल 11 सेशन होंगे 3 दिन के अंदर, और उन 11 सेशन के अंदर अलग अलग जैसे कीड़े पे, मकोड़े पे, बीमारी पे, खरपतवार पे या सूत्रकृमि पे अलग अलग हमारे सेशन होंगे। और उन सेशन के अंदर जो भी निर्णय निकलेगा वो हम प्रचार और प्रसार के माध्यम से हमारे जो एंड जो लास्ट कोने पे बैठा है किसान, उस तक हम पहुंचाएंगे।